तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम तट पर चल रही माघ मेले के चौथे स्नान पर बसंत पंचमी के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्मा मुहूर्त से ही संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान और दान का क्रम जारी है। मंगलवार की सुबह से दोपहर के बीच हुई रुक रुक कर तेज बारिश के चलते ठंड बढ़ गई। बसंत पंचमी के पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं पर भी असर पड़ा। मेला प्रशासन के मुताबिक पवित्र संगम में भोर से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी। यह सिलसिला घाटों पर बराबर बना हुआ है। श्रद्धालुओं में बसंत पंचमी के स्नान पर्व को लेकर खासा उत्साह है। श्रद्धालु गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की भी आराधना का विधान है, इसलिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी संगम में स्नान कर मां सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। मान्यता है आज के दिन मां सरस्वती की आराधना करने से साधकों की साधना पूरी होती है। वहीं विद्यार्थियों को मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें ज्ञान के साथ सफलता प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए। स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ जल पुलिस और एनडीआरएफ भी तैनात किया। मेले की सुरक्षा के लिए सिविल पुलिसकर्मियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। स्नान करते जाए, घाट को खाली करते जाए। आप लोग ध्यान दीजिए, चलते फिरते न जाइए, चलते फिरते न जाइए। माता जी स्नान करते जाए, घाट को खाली करते जाए। आप लोग ध्यान दीजिए, चलते फिरते न जाइए, चलते फिरते न जाइए। ननकू, जलंधर, सुखरन, प्रयागराज के रहने वाले सूरज कली आपका इंतजार संगम टावर पर कर रहे हैं। बसंत पंचमी का स्नान चल रहा है और लगभग 6 बजे तक 7 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। स्नानार्थियों की सारी व्यवस्था कराई गई है। घाटों पर पर्याप्त मात्रा में चेंजिंग रूम की स्थापना की गई है। घाटों पर अपने बोरियां लगाई गई है, कांसे के साथ घाटे अच्छे बनाए गए हुए। जल पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग किया गया, रिवर बैरिकेडिंग का यूज किया गया है और घाटों पर पर्याप्त मात्रा में शौचालय एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा उचित प्रबंध किया गया है। स्नान है हम भदोई से आए हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है, बहुत बड़ा महत्व है। ये बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा ही ये है। माँ सबको भगवान ये प्रार्थना करती हूँ कि सब बच्चों को बुद्धि, ज्ञान, विद्या दे और हर जो गंगा जी आज संगम में नहाए पाप सब उतर जाए। सविता जायसवाल। क्या महत्व है? कहाँ से? हम जौनपुर जिले से आए हैं। मेरा नाम नंदिनी जायसवाल है। हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि बसंत पंचमी एक विद्या का त्योहार है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजा होता है और इस दिन सभी विद्यार्थियों को माँ सरस्वती का पूजा करना चाहिए, जिससे ज्ञान का उनको प्रसार मिले और उनका उज्जवल भविष्य हो। हमारी यही कामना है कि हर बच्चे माँ सरस्वती का पूजा करें, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धन्यवाद। स्नान करने आए हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या है? हम यहाँ संगम नहाने आए हैं, जिससे मोदी जी यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छा है और नहा के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। नंदिनी जायसवाल। आप लोग स्नान करने आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरह स्नान किया है? मेरा नाम नीलम जायसवाल है। मैं जौनपुर जिले के रामपुर बाजार से आई हूँ और यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है। हर चीज़ की सुविधा है हमें और नहाने में हर जैसे गंगा जी के जैसे तट पे वहाँ पे भी अच्छा हमें सुविधा मिला नहाने वाने के लिए। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। हर चीज़ व्यवस्था मोदी की, कोई कमी नहीं रखे हैं यहाँ पे। पंचमी में क्या मनोकामना की? क्या मनोकामना की? वही सब लोग अपने अपने घर पूजा करते हैं और पाठ करते हैं।
सरस्वती मैया का, और क्या। विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए आज के दिन? विद्यार्थी पूजा करेंगे आज सरस्वती मैया का, ठीक है ना? पूजा आरती। नाम बताइए। मेरा नाम नीलम जायसवाल है। देखिए, आज बसंत पंचमी है और माता सरस्वती का जन्मदिन है आज। तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और जितने भी बच्चे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो एक तरीके से आज उनका दिन है कि वो माता सरस्वती का ध्यान करें, गंगा स्नान करें और पूरे वर्ष के लिए उनसे कामना करें कि उनकी विद्या में और ज्ञान में बढ़ोतरी हो। इसलिए आज बसंत पंचमी के दिन पीला पहनकर गंगा जी का स्नान करने के लिए आए। सूरज मिश्रा, प्रयागराज। बड़ा महत्व है कि आज के दिन लोग अक्षर आरंभ करते हैं, अपनी नई पुस्तक लिखते हैं, नया कार्य करते हैं, नया वाहन लेते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सरस्वती जी की पूजा करता है वो अज्ञानी भी क्यों ना हो, माँ सरस्वती के प्रताप से ज्ञान उसके अंतर मन में प्रफुल्लित होता है और ज्ञान जब बाहर आएगा। प्रयागराज में अगर देखा जाए तो जो सरस्वती है वो अदृश्य रूप में विद्यमान है और जो ज्ञानियों के मुखारबिंद पे है। तो आज जो इतना अच्छा मुहूर्त है वो कल 7 कुछ मिनट से प्रारंभ हो गया है। आज बुधवार का दिन है, 3 ग्रहों की युति हो रही है। सूर्य मंगल बुध एक राशि में है, इसके प्रभाव से बसंत पंचमी का विशेष मुहूर्त है। अगर देखा जाए तो 5:30 बजे तक स्नान का विशेष मुहूर्त है। 11:30 से 12:30 बजे तक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो स्नान करेंगे, दान करेंगे, उसको विशेष लाभ मिलेगा। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सरस्वती जी का पूजन प्रारंभ किया था। बसंत पंचमी यानी कि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विशेष महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य। आज के दिन नहान का इतना ज़्यादा महत्व है, ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति संगम स्नान करता है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के जो संगम में स्नान करता है, तो सरस्वती में जितने जल कर्ण होते हैं, जितने उसके शरीर से टकराते हैं, उतने ही वर्ष वो परम धाम को प्राप्त होता है और उसको मोक्ष मिलता है। मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति है। तो सरस्वती में नहा के जो हमारी अज्ञान रूपी पाप की लकड़ी है वो ज्ञान रूपी सरस्वती स्वरूपा उसको जला देती है। आज के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है संगम के अक्षय क्षेत्र में। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष शास्त्री। देखिए, माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी का विशेष महत्व है क्योंकि आज के दिन माता सरस्वती जी का जन्म हुआ था। आज के दिन अक्षर आरंभ किया जाता है, लेखक अपनी नई पुस्तक लिखता है, कोई भी नया काम करा जाता है। ये अबूझा मुहूर्त है। आज के दिन जो भी काम करते हैं उस पर माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ तक कि जो अज्ञानी व्यक्ति भी है, अगर आज के दिन अक्षर आरंभ करता है, माँ सरस्वती का नाम लेता है और पूजा पाठ दान जब कुछ भी करता है तो उसका बहुत लाभ मिलता है। प्रयागराज में संगम के क्षेत्र में गंगा यमुना सरस्वती का जो तीनों का मिलन होता है। सरस्वती अदृश्य हैं और ज्ञानियों के मुखारबिंद से प्रकट होती हैं और अज्ञान रूपी जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी लकड़ी को ज्ञान रूपी सरस्वती जो हैं वो जला देती हैं। तो प्रयागराज में आज के दिन स्नान का विशेष महत्व है। सरस्वती मंत्र का जो अगर व्यक्ति जाप करता है और प्रयागराज में आके स्नान करता है, और न केवल प्रयागराज में बल्कि जहाँ से भी गंगा आ रही हैं उस क्षेत्र में भी अगर सरस्वती का स्मरण करके स्नान करेंगे और दान करेंगे तो सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा की है, तब से सरस्वती जी ने वर दिया है कि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति सरस्वती जी का पूजन करेगा, उनके निमित्त दान पुण्य करेगा, उसके वो अज्ञान को दूर करेगी। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष शास्त्री। बसंत पंचमी का स्नान चल रहा है। बसंत पंचमी के अवसर को देखते हुए, पर्व के दृष्टिगत रखते हुए मेला प्रशासन द्वारा सभी घाटों पे चेंजिंग रूम की स्थापना की गई है, यूरिनल लगाए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में शौचालय की स्थापना की गई है। घाटों को उचित तरीके से बनाया गया, उसमें बोरियां लगाई गई हैं, कांसे लगाए गए हैं और साथ ही रिवर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और 6 बजे तक लगभग 7 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। रात में बारिश हुई, उसको दृष्टिगत रखते हुए मेला प्रशासन और उसके समस्त कार्यदायी विभागों द्वारा सड़क का मरम्मत कराया गया, लोक निर्माण विभाग द्वारा, और ये हमारे जल निगम द्वारा जहाँ जहाँ पानी घाटों पर लगी हुई थी उसका पंप सेट से निकाल करके तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जा रही है। स्नान अच्छी तरीके से चल रहा है। माघ मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए प्रशासन के सैनिटेशन विंग ने इस बार पूरी वृहद तैयारी कर रखी है।
इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने लगभग 3000 सफाई कर्मियों को लगा रखा है। हमारे पास 36 टिपर हैं, 12 कॉम्पैक्टर लिए हुए हैं। साफ़ सफाई कहीं भी किसी प्रकार का ना दिखाई दे, इसके लिए हम लोगों ने लाइनर बैग का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। हर जगह आपको हमेशा जहाँ जहाँ आप देखेंगे आपको हमारे डस्टबिन दिखेंगे, पर्याप्त मात्रा में हैं और सभी पूरे तत्परता से लगे हुए हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं दिखेगी। मैं डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, प्रभारी सैनिटेशन, प्रयागराज मेला प्राधिकरण। सिविल डिफेंस की माघ मेले में ड्यूटियां लगाई गई हैं। आज बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व पर यहां करीब 157 लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशन पर और जहां ट्रैफिक अधिक है वहां पर भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर काम कर रहे हैं। यहां पर लोगों को घाटों पर लगाया गया है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। कई लोगों को, चोरियों को पकड़ा गया है जो लोग घुस करके या श्रद्धालुओं के बीच में घुस करके वहां पर उनकी चेन खींच रही हैं और एक लोगों का सामान उड़ा रहे हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। पकड़ करके लाके यहाँ पर थाने में उनको बैठाया जा रहा है और बराबर विसिल दे करके लोगों को रास्ते बताए जा रहे हैं। और जो भी लोगों के सामान या कुछ चीज़ें, हमारे पास खोया पाया केंद्र है, लोग आते हैं, इनको कपड़े और खाना वगैरह मुहैया सिविल डिफेंस के द्वारा कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं गोंडा जिला से आया हूँ। स्नान अच्छी तरह से हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। स्नान करने में बहुत मज़ा आया। गंगा मैया की कृपा है और उन्हीं के कृपा से हम लोग हर साल आते हैं। अच्छी तरह से हम परिवार सहित आए हैं और अच्छी तरह से स्नान कर लिए और अब वापसी हो रही है। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं जी। हम कहना चाहते हैं कि प्रयागराज की धरती पर बसंत पंचमी के अवसर पर आज इतने लोग स्नान कर रहे हैं। माघ मेले के अवसर पे बहुत ही खुशी का माहौल है और हम भी रेलवे में नौकरी करते हैं और इस अवसर हमको बहुत यहाँ अच्छा लगा। यहाँ व्यक्तियों की बहुत भरमार है। जी, बसंत पंचमी का पावन पर्व है और आप देख रहे हैं कि ख़राब मौसम और तेज़ हवाओं के बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार माघ मेले क्षेत्र में विभिन्न स्नान घाटों पर आगमन हो रहा है। सम्यक रूप से, सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान चल रहा है। जो बोटों का संचालन है अभी लगभग 15 मिनट पूर्व हम लोगों ने प्रारंभ किया है, क्योंकि उससे पहले मौसम काफ़ी ख़राब था। अगर तेज़ हवाएं और अन्य कोई ऐसी कोई प्रतिकूल स्थिति बनती है तो बोटों का संचालन तत्काल हम लोग प्रतिबंधित कर देंगे। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लगातार सक्रिय है, 300 से अधिक कैमरे क्रियाशील हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ, ATS के कमांडोज, RF की टीमें, NDRF, SDRF, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों का व्यवस्थापन, AS चेक टीम्स सभी क्रियाशील हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी क्राइम टीम ये भी सक्रिय हैं और लगातार मेले में भ्रमणशील हैं। सभी अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों पर लगातार भ्रमणशील लेकर नज़र बनाए हुए हैं। जो हमारे पीपे के पुल हैं इनमें वन वे व्यवस्था के तहत आवागमन सुनिश्चित किया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्थाएं मेला क्षेत्र के अंदर सुनिश्चित की गई हैं श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए जो स्नान है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक कितने लोगों ने स्नान कर लिया और शाम तक क्या उम्मीद है? एक मोटे अनुमान के तौर पर चूँकि ये स्नान 12 बजे के बाद से प्रारंभ हो गया था, 4 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान कर चुके हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह ख़राब मौसम होने के बावजूद आमद बनी हुई है तो ये संख्या काफ़ी अधिक होगी और लाखों में होगी। अंतिम फिगर हम आप लोग को शाम को अवगत कराएंगे।